लड़की ने उठाए हुए अंडे को अपने बिस्तर में रख दिया और 2 दिन बाद वह अंडा उसके जितना बड़ा हो गया। एक दिन लड़की को थोड़ा दुख हुआ और वह अंडे पर थोड़ी देर रोने लगी। उसके आंसू अंडे के खोल पर गिरते ही तुरंत सोख लिए गए। थोड़ी देर बाद लड़की ने अंडे के टूटने की आवाजें सुनी। जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि वह जीव बाहर निकलने वाला था। उसकी इच्छा शक्ति ने झिल्ली को फाड़ दिया और वह दृश्य डरावना लग रहा था। लड़की डर गई और तुरंत अलमारी में छुप गई, लेकिन फिर भी वह जिज्ञासावश दरार से झांक कर देखने लगी। उस जीव के पंख पूरी तरह से नहीं आए थे और उसका विशाल शरीर देखकर डर लगता था। लड़की ने सोचा कि वह जीव प्रकृति में वापस चला गया है, लेकिन उसी रात वह जीव वापस आ गया। शुरू में लड़की डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि उस जीव का कोई बुरा इरादा नहीं है। उस जीव ने दर्द भरी नजरों से अपने घायल पंख की ओर देखा। लड़की ने हिचकिचाते हुए उसकी मदद की और कांटा निकाल दिया। उस जीव की चीख सुनकर लड़की ने तुरंत अपनी आंखें ढंक ली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस जीव ने भी वैसा ही किया। अब लड़की समझ गई कि वह जीव उसे अपनी माँ समझ रहा है। लड़की को हमेशा से अपने सहपाठियों से ईर्ष्या होती थी जो कुत्ते पालते थे। वह भी अपना कोई पालतू जानवर चाहती थी, लेकिन उसकी माँ बहुत सख्त थी, न तो कुत्ता और न ही गोल्ड फिश रखने देती थी। यह जीव भले ही बदसूरत था, लेकिन लड़की ने उसे अपना पालतू बना लिया और उसकी देखभाल करने लगी। नहाते समय वह जीव पानी में बुलबुले बनाकर लड़की को खुश करने लगा। उस पल लड़की को पहली बार इतनी खुशी महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि यह जीव कोई प्यारा सा पालतू नहीं बल्कि एक पूरा राक्षस था। सोते समय पड़ोस के कुत्ते के भौंकने से लड़की बहुत परेशान हो गई। वह जीव ने शायद उसकी भावना को भांप लिया और बाहर आंगन में चला गया। कुछ देर बाद जब लड़की उठी तो उसने देखा कि पड़ोस का कुत्ता उसके तकिए के पास मरा पड़ा है। अगली सुबह लड़की ने चुपके से कुत्ते को बगीचे में दफना दिया, लेकिन उसका छोटा भाई जो उससे जलता था यह सब देख रहा था। भाई ने पिताजी को लेकर बहन के कमरे में घुसकर उसका राज खोलने की सोची। लड़की ने उस जीव को जल्दी से बिस्तर के नीचे छुपा दिया और उसकी चोंच दबाकर चुप करा दिया। वह आधा शरीर बाहर निकालकर पिताजी से पूछने लगी कि वे क्यों आए हैं। पिताजी ने चादर पर खून के धब्बे देखे और सब समझ गए। बेटी को शर्मिंदा न करने के लिए वे तुरंत भाई को लेकर कमरे से बाहर चले गए। उस दिन लड़की की माँ बाहर से घर लौटी और उसे उसकी पसंदीदा गुलाबी कंघी उपहार में दी। ईर्ष्या से भरे भाई ने गुस्से में आकर कुत्ते की लाश खोदकर माता पिता के सामने फेंक दी और दावा किया कि उसकी बहन ने पड़ोस के कुत्ते को मारा है। लेकिन माता पिता को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी होनहार बेटी ऐसा कर सकती है। उन्होंने भाई को कमरे में जाकर अपने व्यवहार पर सोचने को कहा। हालांकि उस जीव से आने वाली बदबू ने माँ का ध्यान खींचा। उन्होंने बिस्तर के नीचे जांच की, लेकिन वह जीव तब तक छुप चुका था। लड़की ने बताया कि शायद यह कुत्ते की बदबू है। फिर माँ ने अलमारी भी खोली और दरवाजा खोलते ही वे चौंक गए। प्रतियोगिता के लिए तैयार की गई ड्रेस उस जीव ने फाड़ दी थी। तभी लड़की ने देखा कि वह जीव अलमारी के ऊपर छुपा हुआ है। वह डर गई और तुरंत अलमारी बंद कर दी। माँ का ध्यान अब बदबू से हटकर ड्रेस पर चला गया और उन्होंने लड़की को डांटा कि उसने प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं लिया। उस जीव को मांस न खिलाने के लिए लड़की ने पालतू जानवरों की दुकान से कुछ सब्जियां खरीदी, लेकिन उस जीव ने उन्हें नहीं खाया। जब लड़की ने उसे मुंह के पास ले जाया तो भी उसने मुंह नहीं खोला। तब लड़की ने डॉक्यूमेंट्री में देखी चिड़ियों की माँ की तरह खुद चबा चबा कर उसे खिलाया। उस जीव को खुशी से खाते देखकर लड़की का दिल हल्का हो गया। उस जीव ने उसकी ड्रेस को छुआ तो लड़की ने सोचा कि शायद उसे पंख न होने से ठंड लग रही है। उसने उस जीव को अपने कपड़े पहना दिए। अजीब बात यह थी कि वह जीव दूसरे पक्षियों की तरह धीरे धीरे पंख नहीं निकाल रहा था, बल्कि उसके शरीर से पंख गिर भी रहे थे। सिर पर इंसानों जैसे बाल उगाए थे, लेकिन लड़की ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उसे संवारने लगी। एक दिन लड़की ने सहपाठियों के साथ जिम्नास्टिक का अभ्यास किया। उसकी सहेली उससे बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। माँ ने शिष्टाचारवश सहेली की तारीफ करते हुए कहा, मेरी बेटी को तुम्हारे स्तर तक पहुंचने में अभी बहुत मेहनत करनी होगी। यह सुनकर लड़की के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। स्कूल से लौटते समय उसका चेहरा तनाव से भरा था और उसकी नजरें सहेली को देखते हुए डरावनी हो गई। इसी बीच वह जीव लड़की के मनोभावों को समझ गया। उसने अलमारी से बंधी रिबन तोड़ दिया और घर से निकलकर सहेली के रास्ते में छिप गया। लड़की को भी अचानक एहसास हुआ कि वह जीव क्या करने वाला है। वह चिल्लाकर माँ से सहेली को लेने जाने को कहने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल सहेली पर उस जीव ने हमला कर दिया। लड़की ने उस जीव की नजर से हो रही घटना को देखा और डर से चीख उठी। माँ ने समझा कि यह प्रतियोगिता से पहले का तनाव है और उसे दिलासा देते हुए कहा, माँ भी पहले प्रतियोगिताओं से पहले ऐसे ही घबराती थी। जब तुम पहला स्थान ले लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर लड़की ने सहेली की घटना को दिमाग से निकाल दिया। मासूमियत में उसने सोचा कि सहेली के घायल होने से वह पहले स्थान पर आ जाएगी और माँ को उस पर गर्व